मेरे प्यारे दर्शकों, बुढ़ापे में किन माँ बाप को औलाद का सुख नहीं मिलता है, तो जानिए इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो एक माता पिता होते हैं, हर माँ बाप की एक अभिलाषा होती है, एक इच्छा होती है कि उनका बेटा उनकी सेवा करे और उनकी हर आज्ञा का पालन करे। घर में बहू आ जाए तो खुशियाँ से घर भर जाए और बहू पूरी गृहस्थी संभाल ले, जिससे कि उनको गृहस्थी से छुटकारा मिल जाए। ऐसा ही सपना संजोए हुए ये गांव में एक व्यक्ति था, जिसने अपनी पत्नी के साथ अपनी जवानी तो बिता दी, जो बिल्कुल भी पता ही नहीं चली। जवानी का दौर एक अलग ही होता है। अब धीरे धीरे करके उन पे वृद्धावस्था आने लगी। अब उसके बेटे ने एक दिन कहा कि पिताजी, अब आप काम पे मत जाया कीजिए, मैं घर संभाल लूंगा, आप घर पे आराम किया कीजिए। तो उसके पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है, ये भी बात सही है। उस दिन से उसने काम पे जाना छोड़ दिया, अब वह घर पे रहने लगा। अब उस लड़के की जो माँ थी, अब वह ऐसे मन में सोचा करती थी कि मेरा बेटा अगर शादी के लिए तैयार हो जाए तो घर पे बहू आ जाए। एक दिन उसने कहा कि बेटा तुम शादी कर लो। तो उसके बेटे ने कहा कि नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। लोग कहते हैं कि शादी से बहुत सारा चीज़ है जो बदल जाता है, मुझे शादी नहीं करनी है। तो उसकी माँ ने कहा समझाते हुए कि बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। शादी तो एक अनमोल रिश्ता होता है जो हर व्यक्ति सभी कोई करता है। और शादी के बाद जो पत्नी होती है वही तो अपने पति का जीवन भर हाथ थामे रहती है। पत्नी तो पति का आधा अंग होती है, जिसे अर्धांगिनी कहा जाता है। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तब उस लड़के ने कहा कि ठीक है माँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो जैसा आप ठीक समझें। तो उसकी माँ ने लड़की देखी और बहुत ही धूम धड़ाके से अपने बेटे की बारात निकाली और मन में दिल में बहुत सारा सपना संजोए हुई थी कि बहू आएगी तो ऐसा होगा, बहू आएगी तो ऐसा होगा। बहुत सी अभिलाषा लेकर के वह अपने बहू का गृह प्रवेश कराती है। अब बहू घर पे जब आ गई तो कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला। बहू भी अपनी सास का बड़ा ख्याल रखती थी। सास भी अपनी बहू की तारीफ करते हुए थकती नहीं थी। पास पड़ोस में वो हमेशा बड़ाई करती थी। अपनी बहू से हमेशा वो खुश रहती थी। अब कुछ दिन जब बीतने लगे तो उनके बुढ़ापा और ज़्यादा छा गया। दोस्तों, ये तो सभी कोई जानता है कि बुढ़ापे में बुद्धि हमारी कम हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति भी बहुत ही ज़्यादा क्षीण हो जाती है और स्वभाव चिड़चिड़ापन वाला हो जाता है। तो वही उन माता पिता के साथ भी हुआ। वे उम्र के साथ साथ चिड़चिड़े से हो गए थे। अब बात बात पे वे अपनी बहू के काम में कमी निकालने लगे और हमेशा पास पड़ोस में बोलने लगे कि ये हमारी बात नहीं सुनती, ये हमारी कोई भी काम बताओ तो टाल मटोल कर जाती है। इस तरीके से उसकी निंदा होने लगी तो उसे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। गाली गलौज भी कभी कभी कर देते, तो जो भी बात बोलते थे वो चिड़चिड़ से और चिल्ला चिल्ला के अपनी बहू से कहने लगते थे। तो उसको भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन उसने अपने पति से कहा कि सुनिए जी, आप अपने माता पिता को समझा दीजिए कि हमसे चिड़चिड़ सा ना किया करें, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, नहीं तो हम किसी दिन ये घर छोड़ के अपने मायके चले जाएंगे। अब वह जो लड़का था उसने अपने माता पिता से कहा, माँ आप अपनी बहू के साथ काहे चिड़चिड़ सा करते रहते हैं, ऐसा मत किया कीजिए, उसे भी अच्छा नहीं लगता है। तब उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा कहाँ मैं चिड़चिड़ सी करती हूँ, वो तो तुम्हारी बहू ही है जो हमारी किसी भी बात को सुनती नहीं है और हमको खाना भी नहीं देती। अब जब वो माँ से बोले तो बीवी नाराज हो जाए और अगर बीवी को कुछ कहता है तो माँ गुस्सा हो जाती थी। इस तरीके से कुछ दिन चला। अब उसकी पत्नी बिल्कुल ही एकदम परेशान सी हो गई। तो एक दिन वह घर छोड़ के अपने मायके चली गई। जैसे अपने मायके में दरवाजे पे पहुंची तो उसके पिताजी ने देखा और समझ गया कि कुछ तो बात है। फिर उसने पूछा कि बेटी तुम अकेले आई हो, बहू जी साथ में नहीं आए? उसने कहा, नहीं पिताजी, अब हम उस घर में नहीं जाएंगे। तो उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटी, ये घर तुम्हारा ही है, जब तक तुम चाहो रह सकती हो। लेकिन एक बात ये भी सच है कि बेटी का असली ससुराल उसका वही घर होता है। तो राधा ने कहा कि पिताजी
चलो उतना ठीक है, लेकिन अब वो पास पड़ोस में भी मेरी बुराई करती हैं, मेरे हमेशा खाने में कमी निकालती हैं और कहती हैं कि मैं उनको खाना ही नहीं देती हूँ। तो मैं तो वहाँ ना जी सकती हूँ, ना मर सकती हूँ, मुझे भी बहुत ही बुरा लगता है पिताजी, मैं वहाँ कैसे रहूँ। तो उसके पिताजी ने कहा अच्छा चलो ठीक है। जब कुछ दिन बीता तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटी चलो मैं तुम्हारे ससुराल चलता हूँ, तुम्हारे सास ससुर को समझाता हूँ। उसने कहा कि चलिए, पिताजी तैयार हो गए। अपने पिता के साथ वह अपने ससुराल जा पहुँची। तो जब दामाद जी तो वहाँ थे नहीं, वही बूढ़े माँ बाप थे। तो अब उनके समझे ने उनको समझाने का प्रयास किया, तो वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। अब उनको इतनी समझ ही नहीं थी, बुढ़ापे में एकदम से वो चिड़चिड़ सा हो गए। फिर वो उनकी कोई बात ना सुनोगे तो अपने संबंधियों से खुद ही वो मतलब बहस कर बैठे। अब जब ऐसा हो गया तो वो बेचारे बड़े ही दुखी मन से, हताश मन से अपनी बेटी के साथ अपने घर की ओर वापस चल पड़े। जा ही रहे थे कि रास्ते में एक पीपल का मतलब पेड़ था, जहाँ बड़ी बड़ी डाली थी। सिद्धि प्राप्त हुए महात्मा थे, हाथों में कमंडल लिए हुए थे, वहीं वे बैठ करके चर्चा कर रहे थे कुछ लोगों की भीड़ में एकत्र होकर के। तब उसने भी देखा तो वह भी वहाँ पहुँचा और उनके चरणों में गिर पड़ा, उनसे आशीर्वाद लिया। वो तो सिद्धि प्राप्त महात्मा थे, वो तो सारी बातें समझ ही गए थे। फिर भी उन्होंने पूछा तो उसने अपनी सारी बातें बताई। बताने के बाद उस बाबा ने कहा कि अच्छा तो ठीक है, तुम मुझे अपनी बेटी के ससुराल ले चलो, मैं उनको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो फिर वो मतलब उसी पावन वैसी जगह से अपनी बेटी के ससुराल फिर वापस लौट पड़े। सिद्धि प्राप्त महात्मा उन लोगों को द्वार के बाहर खड़ा करके और खुद द्वार के अंदर जब गए तो देखा बूढ़े माँ बाप ने, तो दौड़ करके आए, उनके चरणों में गिर पड़े, उनसे आशीर्वाद लेने लगे, उनके उनसे जलपान की व्यवस्था की और भोजन के लिए उनसे आग्रह किया। तब सिद्धि प्राप्त महात्मा जी ने कहा कि भोजन तो मैं कर लूँगा, लेकिन उससे पहले मैंने सुना है कि तुम्हारी बहू तुम्हारा अपमान करती है, तुम्हें भोजन नहीं देती है। तो ऐसा सुनकर के उन दोनों के मन में बहुत ही ज़्यादा मतलब संतुष्टि हुई कि कोई तो है जिसने मेरे मन की व्यथा को समझा। हे बाबा, हे महात्मा, आप ही हैं जिन्होंने मेरे दर्द को समझ लिया। मेरा दर्द कोई नहीं समझता, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी मुझसे नाराज हो गया। तो महात्मा जी ने कहा तो ठीक है, मैं तुमको 4 बातें बताता हूँ, तुम इनको ध्यान सुनना। तो बाबा ने कहा ठीक है महात्मा जी, मैं जरूर आपकी बात को सुनूंगी और मानूंगी भी। महात्मा जी ने कहा पहली बात, तुम अपनी बहू को जब कोई काम बताती हो तो अपनी वाणी में मिठास लाओ। ये सबको पता है कि अगर वाणी में मिठास है, अगला आदमी अगर क्रोधित भी है तो थोड़े समय के बाद वो भी नॉर्मल हो जाएगा। जब कोई बात अगर आपको कहनी है तो आप धीरे स्वर में उनको बताओ, प्रेम से उससे कहो, तब वह आपकी बात को जरूर सुनेगी। अगर आपको भोजन मांगना है तो पहले आप देखो कि आपकी बहू क्या कर रही है, शायद वो उस समय भोजन बना रही हो। तब आपने उससे भोजन मांगा तो आपको भोजन कहाँ से मिलेगा, तो भोजन बना ही रही है। माँ बाप ने सुना और कहा ठीक है महात्मा जी, मैं अब सही करूँगी। उसके बाद महात्मा जी ने दूसरी बात उसको बताई कि जब आप अपने बहू से कोई काम बता रहे हैं कि मेरा ये काम कर दो, आप उस समय ये देखिए कि आपकी बहू क्या कर रही है और कहाँ पे है। शायद वो कहीं कहीं किसी काम में व्यस्त हो या कहीं वो बाहर चली गई हो, आपको नहीं मालूम। अब आप आवाज़ लगा रहे हैं तो आपकी आवाज़ को कैसे सुनेगी, तो आपको सुनने में खराब लगेगा। पता नहीं वो नहा रही है कि पता नहीं उसकी तबीयत पानी नहीं सही है, तो वो रेस्ट मतलब बेड रेस्ट पे है, लेटी हुई है, तो थोड़ा आने में समय तो लगेगा ही। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान दे करके अपनी बहू को बुलवाएंगे, और अगर वो थोड़ा सा देर से भी आती है तो आपको ऐसे करके नहीं बोलिए कि अभी तक कहाँ थी, अब तुझे सुनाई पड़ा है, तो बहू को भी थोड़ा खराब लगेगा। सुना उन्होंने, सुनने के बाद उन्होंने कहा जी महात्मा जी, मैं अब ऐसा ही करूँगी। फिर तीसरी बात उन्होंने बताई कि मान लो तुम्हारे बहू तुमको भोजन दे रही है, अब उसमें नमक मिर्ची नहीं है, तो आप चिल्ला चिल्ला के उससे बोल रहे हैं कि ये क्या बना करके तूने घास फूस रख दिया है, इस
उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। तो अब उसने इतनी मेहनत से बनाया है, अब इस तरीके से अगर उसका हम अनादर करेंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। भाई खाना है, उसमें नमक मिर्ची कम ज़्यादा उतार चढ़ाव तो सबसे हो जाता है। उसको आप प्यार से बताओ कि बेटा आज इसमें इस चीज़ की कमी है। अगर उसके बाद वो बहू आपकी बात ना माने तो बहू में कमी है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका काम जरूर होगा, क्यों नहीं वो करेगी। उन्होंने ये बातें सुनी और उनको लगा कि बात तो सही है। ठीक है महात्मा जी, अब मैं ऐसा ही करूँगी। चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बाबा जी ने बताई महात्मा जी ने कि आप पास पड़ोस में अपनी बहू बेटे की बुराई नहीं करिए। आप अगर पास पड़ोस में अपनी बहू बेटे की बुराई करेंगे तो बहू को अच्छा नहीं लगेगा। और अगर कभी समाज में आपके बेटे ने कुछ किसी से कह दिया तो लोग उसको भी ताने मारेंगे और यही कहेंगे कि जब तुम अपना घर नहीं संभाल सकते तो तुम दूसरे का घर क्या संभालोगे, उसको क्या तुम उपदेश ज्ञान देने आए हो। उसका अपमान होगा, उसका तिरस्कार करेंगे लोग, जिससे उसे समाज में बहुत ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। तो पास पड़ोस में ऐसी कोई भी बातें नहीं बताई जाती जो हमारे बेटे को दुख पहुंचाए और हमारी बहू को भी अच्छा न लगे। ये भी सुना। सुनने के बाद उन बूढ़े माँ बाप ने कहा, जी महात्मा जी आपने सही कहा, अब मैं ऐसा ही करूँगी। अब इतना कहने के बाद उन बूढ़े माँ बाप ने कहा कि आप तो भोजन ग्रहण कर लीजिए। तब बाबा महात्मा जी ने कहा कि भोजन तो मैं कर लूँगा, लेकिन इससे पहले तुम अपने बेटे बहू को बुलाओ, मुझे उनसे भी कुछ बातें करनी है। तब बूढ़े माँ बाप ने अपने बेटों को बुलाया और बहू अपने माता पिता के साथ द्वार पे खड़ी ही थी, वो भी अंदर आ गई। तब फिर महात्मा जी ने उन दोनों लोगों को बुलाया अपने पास और बैठाया। दोनों ने बाबा जी के पैरों पे आशीर्वाद लेने के लिए झुक गए और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे कि बाबा जी आप भी हमें कुछ समझाइए। तब सुनिए महात्मा जी ने उनसे क्या कहा। महात्मा जी ने कहा कि अगर तुम्हारी सास बुढ़ापे में तुम लोगों से कुछ कह देती है तो इसमें तुम लोग ये सोचो ना कि आखिर उन्होंने ये बात तुमको क्यों कही। इसमें भी तुम लोगों की हित ही छिपा हुआ है और ये तुम लोग अपने जमाने में भूल जाते हो कि एक बुढ़ापे की अवस्था ऐसी होती है जो सबकी आती है और उस समय सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है, शरीर में उतनी हिम्मत और ताकत नहीं रहती जो जवानी में होती है। आप वो दूसरे पर निर्भर रहने लगे हैं। जब उनका समय से काम नहीं होगा तो उनको भी बुरा लगता है। जो उन्होंने जवानी में सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है, सब लोग अपने जवानी के समय में दौड़ दौड़ के अपने सारे कार्य को कर लेते हैं और जो मर्जी होता है वो ले लेते हैं, खा लेते हैं, जहाँ मर्जी होती है चले जाते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा अवस्था आ जाती है तो बेचारे बैठ जाते हैं, कहीं आने जाने में असमर्थ होते हैं और दूसरे का ही उनको सहारा होना होता है। और उस समय भी जब अगर आप उनकी सहायता नहीं करेंगे, उनके पास बैठेंगे नहीं, उनकी बात सुनेंगे भी नहीं तो उनको भी बुरा लगेगा। तो इसलिए बहू का ये फर्ज होता है कि वे अपने सास ससुर की बातों को बुरा ना माने और बल्कि अगर वो कोई बात उनको कह देती है तो सुन ले और सुनने के बाद अगर कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो उनको प्यार से कहो कि माँ जी आप ऐसे मत बोला कीजिए, ये हमको यहाँ दिक्कत ही अच्छी नहीं लगी आपकी ये बातें। तो दोनों लोग ही अगर इस तरीके से समझेंगे तो परिवार में सुख शांति जरूर रहेगी। बहू ने महात्मा जी की ये बातें सुनी और उसको भी लगा कि बात तो सही है। उसने भी कहा जी महात्मा जी मैं जरूर इसको अपनाऊंगी और ऐसा ही करूँगी। फिर उन्होंने उस बूढ़े माँ बाप के बेटे से कहा कि अगर मान लो माँ बाप ने तुमसे बगैर पूछे किसी को धनराशि दे दी या बिना पूछे कुछ ऐसा काम कर लिया जो तुमको अच्छा नहीं लगा तो तुम उनसे बैठो और कहो कि आपने अपने मन की जिसमें से हमको इतना बड़ा हानि हो गया और हमारा घाटा हो गया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर इस तरीके से कहेंगे तो वो भी सोचेंगे कि हाँ सही बात है, मेरे बेटे को इसका बहुत ही बड़ा भुगतान चुकाना पड़ा। और अगर आप चिल्ला कर चिड़चिड़ेपन से उनको कहेंगे तो उनको भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, उनको खराब लगेगा कि ये हमारा बेटा है जिसको हमने अपने खून पसीने से सीने से लगा करके सींचा है और तैयार किया है, आज ये बीवी के आ जाने पर हमको उनका जवाब दे रहा है, उन्हें थोड़ा सा बुरा लगेगा। ऐसा सुनकर उस बेटे ने कहा ठीक है महात्मा जी
कह रही हैं आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद जब वो सिद्धि प्राप्त महात्मा चलने लगे तब बूढ़े माता पिता ने कहा कि बाबा जी आप जब आए थे तो कुछ वादा किए थे, वो तो आपको याद है। तो महात्मा जी ने कहा मुझे याद है, लेकिन मैं भोजन तब तुम्हारे घर का ग्रहण करूँगा जब तुम्हारे घर में सुख शांति विराजमान होगी, उससे पहले मैं भोजन नहीं करूँगा। ऐसा करके सिद्धि प्राप्त महात्मा जी थे वह अपने घर से चल पड़े अपने रास्ते मार्ग की ओर, और जो लड़की के मायके वाले माता पिता थे वो भी वहाँ से चले गए। अब कुछ दिन बीता, तो बीतने के बाद माता पिता ने उसको सोचे कि चलते हैं, देखते हैं कि आखिर हमारी बेटी अपने ससुराल में अब कैसे रह रही है। कुछ बहुत ज़्यादा दिन हो गए, कोई हाल खबर भी नहीं मिली। तो अभी सुबह का इंतजार किया और जब सुबह हुआ तो वो अपनी बेटी के ससुराल आए। जब उन्होंने आके देखा तो वही सास ससुर और वही उनकी बेटी अब इस तरीके से रह रहे थे कि जैसे मान लो वो अपने मायके में रहती थी। यह देखकर उस बूढ़े मतलब माता लड़की के जो माता पिता थे उनकी आत्मा एकदम तृप्त हो गई, खुश हो गया। वो 2-3 दिन अपनी बेटी के यहाँ समय बिताया, गुजारा, और उसके बाद उसने अपनी बेटी के उस खुशहाल जिंदगी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशियों से मतलब अपने मन को संतुष्ट किया और फिर वो अपने घर को वापस चला गया। अब जो महात्मा जी थे वो वहाँ पे कभी नहीं दिखे। मान लो वो पितृगण थे या मान लो वो देवता का कोई रूप थे जिन्होंने उस परिवार में समझाया और वहाँ पे सुख शांति बरकरार दिया। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप इस कहानी का सार समझिए कि जब वो सिद्धि प्राप्त महात्मा जी जिस घर में कलह कलेश था वहाँ का भोजन वो ग्रहण नहीं किए, तो माता लक्ष्मी जी कैसे उस घर में रह सकती हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़ा तनाव हमेशा बना रहता है। लक्ष्मी जी भी कहती हैं कि मैं वह घर पे कभी नहीं रहती जहाँ पे संतुष्टि ना हो, प्रेम ना हो। तो इसलिए अपने घर में प्रेम बनाए रखने के लिए